साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे आपके धातु, और धातु में हमने छोड़ा था जो है आपके धातु के प्रकार वाले पे। तो धातु के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो पहला दिया गया है सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, मिश्र धातु और अनुकरणात्मक धातु। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे सामान्य धातु क्या होता है। तो जो क्रिया का मूल रूप होता है, जो क्रिया का मूल रूप होता है, ठीक है, जो रूढ़ होता है, रूढ़ का मतलब जिसके टुकड़े करने पर किसी का भी अर्थ नहीं निकलता है, उसमें अगर नाप प्रत्यय जोड़ने से जो बनता है वो सामान्य क्रिया हो जाती है। लेकिन जो पहले जो क्रिया होता है, यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है, उसी को हम लोग सामान्य धातु के नाम से जानते हैं। तो वही सामान्य धातु होता है। तो अब इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो पहला हेडिंग दीजिएगा सामान्य धातु, और इसकी परिभाषा लिखिए। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखिए। ऐसी धातु जो रूढ़ रूप में प्रचलित हो, रूढ़ रूप में प्रचलित हो, रूढ़ रूप में प्रचलित हो, और जिसके साथ ना प्रत्यय लगाकर, और जिसके साथ ना प्रत्यय लगाकर सामान्य क्रिया, ना प्रत्यय लगाकर सामान्य क्रिया बनाई जाती है, सामान्य क्रिया बनाई जाती है। क्या कहलाती हैं भाई साहब? सामान्य क्रिया कहलाती हैं, यानी उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया ना आपको? अब देखिए कैसे सामान्य क्रिया कहलाती है। सामान्य धातु है ना, सामान्य धातु कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सामान्य धातु कहलाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो देखो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना सामान्य धातु, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्यय, और यहाँ पे लिखेंगे सामान्य क्रिया। ठीक है, सामान्य क्रिया। तो सामान्य धातु जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे जो है अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देख तो है आपका कौन सा? सामान्य धातु है, पर इसके साथ अगर ना प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? सामान्य क्रिया बन जाएगा। जैसे देख में ना जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? देखना बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से पढ़ में अगर ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सर पढ़ में अगर ना जोड़ देंगे तो पढ़ना बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये जो क्रिया होती है वो सब क्या होती है? ये आपके सामान्य धातु होती हैं, और सामान्य धातु के साथ जब ना प्रत्यय लगाते हैं तो सामान्य क्रिया बन जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इस क्रिया का जो मूल रूप होता है उसी को धातु कहा जाता है, और ये धातु जो होती है सामान्य धातु होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया सामान्य धातु क्या होती है। अगला जो हेडिंग देंगे वो है आपका व्युत्पन्न धातु। तो हेडिंग दीजिएगा व्युत्पन्न धातु। देखिए इस व्युत्पन्न धातु में सीधा आप याद रखिए, क्या याद रखेंगे? तो आप सामान्य धातु के साथ, किसके साथ? सामान्य धातु के साथ अगर आ प्रत्यय जोड़ते हैं या वा जोड़ते हैं तो जो बनकर आता है वो कौन सा हो जाता है आपका? वो जो होता है आपका व्युत्पन्न धातु होता है। ठीक है, यानी सामान्य धातु के साथ जो है आ या वा प्रत्यय जोड़ने से जो बनता है वो क्या होता है आपका? व्युत्पन्न धातु होता है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे सामान्य धातु, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्यय, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? ठीक है, यहाँ पे जो है आप लिखेंगे व्युत्पन्न धातु। ठीक है, ये वाला। जैसे हमने कहा यहाँ पे पढ़, अब पढ़ में जैसे ही आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? व्युत्पन्न धातु। क्या बनेगा? पढ़ा। ठीक है, अगर इसी आ के साथ जो अगर वा जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? पढ़वा। क्या बनेगा? पढ़वा।
अब आप कहेंगे कि यहाँ पे पढ़वा कैसे हो सकता है। अब देखिए, जैसे ही देखिए यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो पठ में अगर आ जोड़ेंगे तो इसमें अगर ना जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, पढ़ाना। लेकिन ना जोड़ने से पढ़ाना तो बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ना जोड़ने से क्या बन जाएगा, पढ़ाना। अब पढ़ाना क्या है, एक सामान्य क्रिया है। तो ये सामान्य क्रिया जोड़ने, इसमें जोड़ने से सामान्य क्रिया आपकी क्या हो जाती है, बन जाती है। उसी तरह से पढ़वा है, तो पढ़वा में क्या है, वाह है, तो इसमें भी ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पढ़वाना। हालांकि पढ़वाना देखेंगे तो ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है आपकी, ठीक है, जो कि आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आ प्रत्यय या वा प्रत्यय के जुड़ने से जो बनता है वो कौन सी धातु होती है, आपकी व्युत्पन्न धातु होती है। उसी तरह से देख में अगर आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखा। देख में आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखा हो जाएगा। देखा, आना प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाएगा, दिखाना, ठीक है। तो ये जो होती हैं ये कौन सा होता है, अगर वा प्रत्यय जोड़ देंगे तो दिखावा हो जाएगा, ठीक है, ये दिखावा हो जाएगा। तो ये जो है आपके ये व्युत्पन्न धातु होती हैं, जिसे हम लोग व्युत्पन्न धातु कहते हैं, ठीक है। तो अगला लिखिएगा, और अगला जो है वो आपका कौन सा है, तो वो है आपका नाम धातु। और नाम धातु आपको बताए ही थे, जो संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, आपका विशेषण होता है, तो वो सभी क्या होती हैं, नाम धातु होती हैं। चलिए उनको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी के नीचे लिख लीजिएगा यहाँ पे तीसरा जो है वो है आपका नाम धातु, नाम धातु, ठीक है। नाम धातु संज्ञा सर्वनाम ऐसी धातु जो किसी, लिख लीजिए, ऐसी धातु जो किसी, ऐसी धातु जो किसी, ऐसी धातु जो किसी चेतन अथवा अचेतन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सीधा सीधा ऐसे करके संज्ञा सर्वनाम और क्या हो सकता है, विशेषण, ये पहले लिखवा चुके हैं आपको, ठीक है। तो ये जो धातुएं होती, ये जो होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, ये नाम धातु होती है, संज्ञा सर्वनाम और कौन सा, विशेषण। अब देखिए, जैसे संज्ञा शब्द से, अगर संज्ञा शब्द से बात करें हम लोग तो आ जाएगा बात। तो बात जो है क्या है, आपकी संज्ञा है, ठीक है। तो बात जो है वो आपका क्या है, संज्ञा है। और आप प्रत्यय जैसे जोड़ते हैं तो क्या बनता है, बत्तियाँ, ठीक है, क्या बन जाएगा, बत्तियाँ। और जैसे ही ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, ये क्रिया बन जाता है, यानी कि बतियाना क्या हो जाएगा, आपका क्रिया हो जाएगा। तो ये है आपका संज्ञा, और संज्ञा से क्या बना, प्रत्यय लगाने से बतिया, और जैसे ही इसमें ना जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाता है, एक क्रिया का रूप धारण कर लेता है, यानी कि ये बतियाना क्या हो जाता है, आपका क्रिया हो जाता है। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है आपका कौन सा है, ये आपकी नाम धातु हो जाएगी संज्ञा से, ठीक है। जैसे मैं है, तो मैं सर्वनाम है, तो मैं को 2 बार रिपीट करेंगे तो मैं से बनता है मिमियाना, ठीक है, मिमिया, मिमिया बनता है। और मिमिया में जैसे ही ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। तो यहाँ पे सर्वनाम से क्या बना है, मिमिया। तो मिमिया जो है आपका कौन सी धातु है, नाम धातु है, और ना प्रत्यय जोड़ने से ये आपकी सामान्य क्रिया बन जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सर्वनाम से। अगर बात किया जाए विशेषण से, तो जैसे गर्म है, तो गर्म तो विशेषण है, गर्म में आप प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, गर्मा, ठीक है, क्या बन जाता है, गर्मा बन जाता है। और जैसे ही ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो कौन सा बन जाता है, क्रिया बन जाता है, यानी कि गर्मा से में ना प्रत्यय जोड़ने से गर्माना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है आपका, ये नाम धातु क्रिया हो जाती है। तो ये विशेषण से बना है। कहते हैं ना कि कैसा कैसे से प्रश्न करते हैं तो मिलता है तो विशेषण होता है, कैसा है तो गर्म है, विशेषण है। आप प्रत्यय जोड़ दिए तो गर्मा, और उसके बाद से इसमें जैसे ही ना जोड़ते हैं, अगर ना जोड़ते हैं इसके साथ, नाम धातु के साथ, तो वो आपकी सामान्य क्रिया बन जाती है, जिसे हम लोग क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके नाम धातु भी हो गया, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से। इसके एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला है मिश्र धातु। अगला जो है वो है आपका मिश्र धातु। तो इसको लिखिएगा मिश्र धातु। अगला है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है, जरा इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो होता है नाम पद के साथ, ठीक है, नाम पद के साथ सामान्य धातु,
अगर नाम पद के साथ सामान्य धातु का प्रयोग कर लेते हैं तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका मिश्र धातु। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं नाम पद, यहाँ पे लिख लेते हैं आपका सामान्य धातु, सामान्य धातु, और ये क्या बन जाएगा, ये जो है मिश्र धातु हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम लिखे यहाँ पे बात हो गया, तो बात तो संज्ञा है जो पहले बात किए थे हम लोग। ठीक है, और सामान्य धातु में अगर जोड़ दिया जाए कर, ठीक है, तो कर, तो बात कर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बात कर, और जैसे ही ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बात करना। समझ रहे हैं ना, जैसे ही ना जोड़ेंगे तो क्रिया बन जाएगी बात करना। ठीक है, उसी तरह से भोजन के साथ अगर जोड़ देते हैं कर, तो भोजन के साथ अगर सामान्य धातु में कर जोड़ देते हैं, तो देखिए कर में ना जोड़ेंगे तो करना भी क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो उसी तरह से भोजन और कर, अगर जैसे इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने से मिश्र धातु बनेगा, यानी कि भोजन कर, और इसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक आपकी क्रिया बन जाएगी, भोजन करना। ठीक है, भोजन करना, वहाँ पे बात कर। ठीक है, ये अलग हो जाएगा, यहाँ से अलग रखिएगा उसको। जैसे उसी तरह से अगर और लेंगे एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जैसे बुरा और हो, तो क्या हो जाएगा, बुरा हो, और जैसे इसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये भी क्रिया बन जाएगी, बुरा होना। ठीक है, उसी तरह से ऊपर जा, ठीक है, ऊपर जाना, समझ रहे हैं ना। तो ये जो क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है, मिश्र धातु क्रिया आपकी होती है। और एक लास्ट बचा है पांचवा, वो है अनुकरणात्मक धातु। पांचवा भी लिख लेंगे फटाफट। ठीक है, पांचवा है अनुकरणात्मक धातु, अनुकरणात्मक धातु। ठीक है, सिंपल सा है, कोई उसमें ताम झाम नहीं है इसमें। ठीक है ना, बड़ी आसानी से जो है आप इसको समझ लेंगे। तो लिखिएगा, ऐसी धातु जो किसी चेतन अथवा अचेतन पदार्थ की ध्वनि, अचेतन पदार्थ की ध्वनि के अनुकरण या ध्वनि के अनुकरण या उसके सादृश्य बनती हैं, या उसके सादृश्य बनती है, उन्हें अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। उन्हें अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसी धातु जो किसी चेतन अथवा अचेतन पदार्थ की ध्वनि के अनुकरण या उसके सदृश बनती है, यानी उसी के समान बनती है, उन्हें क्या कहा जाता है, अनुकरणात्मक धातु कहा जाता है। मतलब ये सेम होंगी। ठीक है, अब सेम होंगी कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे लिखिएगा ध्वनि या पदार्थ। ठीक है, और उसके आगे लिखेंगे प्रत्यय, और यहाँ पे हो जाएगा अनुकरणात्मक धातु। ठीक है, जैसे हम लोग सेम बात करते हैं, जैसे हिन, ठीक है, हिन, तो यहाँ पे देखेंगे तो हिन आया है ना, तो यहाँ पे हिन आया है, और जैसे इसमें आ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, हिना। क्या बन जाता है, हिना, और हिना में जैसे ही ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, क्रिया बन जाती है, हिनाना बन रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब सेम, सदृश माने समान है। देखिए हिन दोनों क्या है, समान है, और इसमें जैसे ही आप प्रत्यय जोड़ते हैं तो हिना, और इसमें ना प्रत्यय जोड़ने से एक क्रिया बन जाती है, जिसके कारण ये कौन सी धातु होती है, अनुकरणात्मक धातु होती है। तो हिना क्या है, आपका अनुकरणात्मक धातु हो जाएगा। उसी तरह से बात करें टीम, ठीक है, उसी तरह से टीम हो गया। तो टीम में भी अगर आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर उसी तरह बनेगा, टीमा, और टीमा में जैसे ही आप ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनता है, टिमटिमाना, यानी कि जो तारे होते हैं टिमटिमाते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, उसी तरह से
ठीक है, चाहेंगे तो और भी कर सकते हैं। जैसे भव हो गया, भव में अगर आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भव भौक हो जाएगा, और ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाएगा, भौकना बन जाएगा। तो ये आपके धातु के 5 प्रकार हो गए, जिसमें पाँचों प्रकारों को हमने अच्छे से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और इनका यूज जो है होगा आपका सामान्य क्रिया में किया जाएगा। ठीक है, ताकि आपको अगर ये बातें चर्चा हो रही है वहाँ पे तो आप वहाँ से अच्छे से समझ पाएंगे इसको, इसलिए आपको बताया गया। अभी क्रिया के प्रकार नहीं पढ़े हैं, अभी क्रिया के बारे में बात नहीं हो रही है, केवल इसके धातु के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।